हेलो वेलकम बैक। नेक्स्ट आज का टॉपिक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के अंदर मैं देखने वाला हूँ जो हमारा टॉपिक होगा फेजर डायग्राम ऑफ डेल्टा कनेक्शंस ऑफ थ्री फेज सिस्टम्स। ओके, तो यहाँ पे है जो हमने अभी देखा, लास्ट टाइम जो देखा वो क्या था, हमारा स्टार कनेक्टेड सिस्टम का। हमने आपको पहले बताया था कि थ्री फेज सिस्टम हमारा चल रहा है, जिसके अंदर अगर बात करोगे तो इसमें स्टार कनेक्शन को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, डेल्टा कनेक्शन को आज डिस्कस करना है। ध्यान रखना, जब भी फेजर ड्रॉ करते हैं तो कौन किसके वोल्टेज या कौन किसके करंट के इक्विवेलेंट होता है ये पहले से पता होना चाहिए, ताकि फेजर निकालने में आपको आसानी होती है। जैसे कि स्टार कनेक्टेड सिस्टम में वोल्टेज इक्वल नहीं होता तो वहाँ पे वोल्टेज के फेजर बनते हैं, और डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में करंट इक्वल नहीं होता सो वहाँ पे करंट के फेजर ड्रॉ होते हैं। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँ, इस तरीके से फेजर हमारा स्टार का ड्रॉ हुआ था, और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अबाउट डेल्टा। ओके, चलिए यहाँ पे अबाउट डेल्टा कनेक्शंस की बात होगी, तो पहले आप डेल्टा कनेक्शंस को देख लीजिए। ये रहा, इसको मैं बोलूँ VA, इसको बोलूँ VV एंड इसको क्या बोलूँगा VC, इसको क्या बोलूँगा VC। ओके, ये अगर सब इक्विवेलेंट है यानी सब में टर्न्स सेम है, फेज एंगल आपका मेंटेन किया हुआ है डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में भी, तो ऐसे कंडीशन में ये इसका क्या होगा VPH और यहाँ का क्या होगा VL, लेकिन दोनों पैरेलल में सेम होता है हर फेज के लिए। सो यहाँ पे लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज क्या होता है इक्वल, ये क्या है इसका VPH, ये क्या है इसका VPH, है ना। चलिए अब बात करूँ लाइन करंट का, तो आपको पता ऑलरेडी ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस किया हुआ है। ये फेज करंट फेज में जाता है, तो फेज करंट कभी भी लाइन करंट फेज करंट के बराबर नहीं होता, यहाँ पे ये इसके बराबर नहीं होता। तो बराबर क्या होता है, अगर बात करोगे आप यहाँ पे बराबर कौन किसके होता है, आपको कि सर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो ये टर्मिनोलॉजी आप बेसिक से जान रहे हैं शुरू क्लास से। चलिए नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है और नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे फेजर ड्रॉ होगा, फेजर ड्रॉ किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है, अब की टारगेट होना चाहिए करंट का, क्योंकि करंट इक्वल नहीं होता है ना। तो इस बार मैं बनाऊंगा, ड्रॉ करूंगा करंट के लिए। सपोज दैट एक IA है ना, एक IB एंड अनदर IC होगा। यहाँ भी इक्वेशंस की अगर बात की जाए, इक्वेशंस कैसे बनते हैं पर फेज के लिए, करंट की एक फेज के लिए बात करूँ सो यहाँ पे करंट IA की बात करूँ तो किस टर्म में लेते हैं IM sin ओमेगा t। एक का वोल्टेज जिस तरीके से जितना शिफ्ट होगा करंट उसी तरीके से। यहाँ पे IB के लिए IM sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। IC की बात करूँ IM sin ओमेगा t माइनस 240 डिग्री, या इसी को बोल दिया जाता है IM sin ओमेगा d प्लस 120 डिग्री, ठीक है ना। चलिए अब फेजर पे मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए, जब भी वैल्यू निकालना है इसका अपोजिट कर देना है। ये ध्यान रखना, ये इसका ही जस्ट अपोजिट रहेगा, ये जस्ट अपोजिट रहेगा। इसको मैं IA बोलता हूँ। करने के लिए -IA भी कर सकता हूँ क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहा हूँ सो IA लेता हूँ। नेक्स्ट यहाँ का सॉरी ये IB होगा ना, यहाँ पे है ना IB। नेक्स्ट यहाँ का क्या होगा, ये IA इसका जस्ट अपोजिट होगा। नेक्स्ट IC भी लूँ तो ये इसका क्या हो जाएगा IC हो जाएगा। अब IA लाइन करंट जो है, सपोज दैट यहाँ पे देखिए ये जो लाइन करंट है ना, ये किनका कॉम्बिनेशन है अगर आप देखते हैं तो ये वाला करंट और ये वाला करंट। अगर मान लो इसको मैंने बोला कि ये IA है ना, ये IB है ना, नेक्स्ट एक में IC है,
इस तरीके से। तो आई ए आई बी आई बी आई सी आई सी आई सी, जबकि सबका करंट क्या है, सब करंट पर फेज में सेम है, सब करंट पर फेज में क्या है, सेम है। यहाँ पे बात करूँ तो आई ए और आई ए की चर्चा होगी, सॉरी आई सी की चर्चा होगी, यहाँ पे आई सी की चर्चा होगी। सो आई ए और आई बी का अपोजिट, ये आई बी का अपोजिट है, देखिए अपोजिट करिए, आई बी का अपोजिट, आई ए का अपोजिट, आई सी का अपोजिट, ठीक है। आई ए आई बी में अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ये इसके पैरेलल से आगे बढ़ेगा और ये इसके पैरेलल से आगे बढ़ेगा। सो टोटल वैल्यू क्या होगा, आई ए बी है ना। चलिए अब बी और सी के बीच देखूं तो बी और सी भी बनाएगा ऐसे पैरेललोग्राम है ना, तो यहाँ से वैल्यू बनेगा आई बी सी है ना। नेक्स्ट इसका अगर खींचूँ तो ए और सी, तो यहाँ इसका जाएगा वैल्यू ये, यहाँ इसका वैल्यू जाएगा ये, तो यहाँ क्या बनेगा आई सी ए है ना। तीनों इस तरीके से फेजर ड्रॉ हो गए। अब यहाँ पे देखना इन दोनों के बीच एंगल क्या होगा, जब आपने पहले स्टार कर लिया तो ऑब्वियसली यहाँ पे इन दोनों के बीच कितना डिग्री बनेगा 60, इन दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा 60, और इन दोनों के एंगल भी बीच कितना बनेगा 60। अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो आप फिर क्या कर सकते हो, आसानी से इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए है ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेना, आई ए बी हो या आई बी सी हो या आई सी ओ हो, एक बैलेंस कंडीशन के लिए हमेशा सब क्या है, एक लाइन करंट है, एक क्या है लाइन करंट है। लेकिन आई ए हो बराबर आई बी हो बराबर आई सी हो, सब एक क्या है फेज करंट है। कैसा है, फेज करंट है। तो किसी एक एक्सप्रेशन को लीजिए, यहाँ से इक्वेशन निकालिए। नाउ फॉर इक्वेशंस, नाउ फॉर इक्वेशंस क्या ड्राइव होगा यहाँ से, आप कहोगे सर ये आई ए बी जो होगा इसका वेक्टर आई ए का वेक्टर प्लस आई बी का वेक्टर, सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है, आई ए बी का स्क्वायर बराबर आई ए का स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर प्लस 2 IA इंटू आई बी इंटू कॉस ऑफ दोनों के बीच का एंगल थीटा। सो आई ए बी एक तरीके से क्या है, लाइन वोल्टेज, दो लाइन के बीच का वोल्टेज। ये देखिए ये वोल्टेज क्या है, आई, ये मान ली लाइन है, यहाँ पे जाने वाला आई ए बोल दूँ, यहाँ पे आई बी बोल दूँ, है ना। तो ये दो लाइन के बीच के करंट का है ना, दो लाइन के बीच के करंट का, तो लाइन करंट हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे देखिए ये वाला लाइन करंट है ना ऑलरेडी, तो इसको मैं बोलूँ आई ए, ठीक था, आई बी और ये आई सी है ना। तो ये वाला तो लाइन है और यहाँ क्या है फेज है, यहाँ क्या है फेज है, ये क्या है लाइन है। तो यहाँ मैं बात करूँ ना, तो यहाँ मैं बात करूँ तो इसको लिख सकता हूँ, ये लाइन आई ए बी क्या हो, एक तरीके से लाइन का है, तो यहाँ इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आई पर एक की बात हो रही है तो फेज का स्क्वायर प्लस इस फेज का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आई फेज के स्क्वायर, और cos 60 का मान 1/2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आई एल का स्क्वायर अगर बात करूं तो कितना हो गया 2 and 3 3IPH का स्क्वायर। सो अगर फाइनली रिजल्ट देखोगे तो यहाँ से क्या दिखेगा, आई एल बराबर √3 इंटू IPH। तो यही फाइनल रिजल्ट होता है, यही इसका क्या होता है फाइनल रिजल्ट जो फेजर के थ्रू आता है। तो एक अगर आपने स्टार को अच्छे से देख लिया तो फिर डेल्टा में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है, डेल्टा की चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। डेल्टा इसीलिए स्टार को आप बहुत अच्छे से पहले करके रखेंगे। स्टार अगर आपका क्लियर है और जब भी फेजर बनाएंगे बस ये पता होना चाहिए स्टार में कौन सा होता है, डेल्टा में कौन सा होता है, ठीक है ना। चलिए
चलिए, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर रहा होगा। आगे इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ आपके MCQ भी चलते रहते हैं यहाँ पे, तो MCQ भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा। ओके, गुड बाय।